बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रत्नेश और आपका स्वागत है मासूम स्टडी के न्यू वीडियो में। बहुत ही दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बीच में मेरा तबीयत बहुत ही भयंकर वाला ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से लेट हो गया। खैर चलिए मुद्दा पे आते हैं। आज हम देखेंगे करेंट मतलब ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 1। अब देखिए इसमें जो ये चैप्टर है वो फ्रॉम क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमाइनर्स का है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 1 में कहता है कि पिक आउट द डिटरमाइनर, इंटेंसिफायर, सेंटेंस कनेक्टर एंड सबऑर्डिनेटर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि इसमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसके आपको इसमें से आपको ये सब छांट कर अलग करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि डिटरमाइनर्स, इंटेंसिफायर, सेंटेंस कनेक्टर और सबऑर्डिनेटर को। तो चलिए डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। आप इससे पहले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा इसको बनाने में, ठीक है। खैर चलिए हम सीधा आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप भी आंसर का ही इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि सारा डिटेल तो आप को पहले से ही पता होगा है। अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बताना, तो कोई वीडियो बना देंगे जिसमें ये सब को एक्सप्लेन कर दे, यानी डिटरमिनर्स, इंटेंसिफायर, सेंटेंस कनेक्टर और सबऑर्डिनेटर को। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसी को देखते हैं, ठीक है, इसके आंसर को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है द बॉय हैड ए पेन इन हिज पॉकेट। अब इसमें देखिए इसमें सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें सबसे पहले हम द को देखते हैं। ये द, तो देखिए द हमारा क्या है, द एक आर्टिकल है और आप जानते हैं कि ए एन द ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। बट इसमें ये चीज़ होना चाहिए कि इसके तुरंत बाद नाउन अवश्य हो। तो यहाँ पर देखिए बॉय क्या है, नाउन है ना, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर द जो है डिटरमिनर्स के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिएगा इसी में ए और पेन को देखिए, ठीक। ये ए भी हमारा आर्टिकल्स है और इसके बाद नाउन है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर्स हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हिज पॉकेट। अब हिज पॉकेट में हिज को देखिएगा तो ये भी आपका क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला है ना, ये वर्ड्स हिज, और इसके बाद भी नाउन है, तो ये भी क्या हो जाता है हमारा, ये भी हमारा हो जाता है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का यही है कि अगर कोई ऐसा मतलब वर्ड्स होता है जो कि एफिक्स से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन उसके यूज होने के तुरंत बाद नाउन निश्चित रूप से आना चाहिए, तो उसी को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। और ये सब वही है द, ए, हिज, ये सब एफिक्स से प्रभावित नहीं होता है। इसमें आप एफिक्स में कुछ भी लगा दो, इसका वर्ड्स मतलब इसका मीनिंग नहीं बदलता है। और इसके बाद देखिए नाउन भी है और इसीलिए क्या है, ये सब द, ए, हिज, ये तीनों के तीनों डिटरमिनर्स है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिस बॉय इज वेरी पुअर। अब देखिए 2 नंबर में दिस बॉय इज वेरी पुअर है। अब इसमें जो ये आपको दिस दिख रहा है, दिस, ये दिस आपका हो जाता है डिटरमाइनर्स। अब देखिए इसमें दिस क्यों होता है डिटरमाइनर्स, इसको ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस, डैट, दिज, दोज ये जो होते हैं ये सब के सब डिटरमाइनर्स होते हैं अगर इनके तुरंत बाद नाउन हो तो यहाँ पर तो बॉय नाउन है ना, तो इसलिए दिस हमारा डिटरमाइनर है। और इसके बाद है यहाँ पर वेरी पुअर। तो वेरी पुअर में देखिए वेरी जो है ये हमारा क्या है, ये हो जाता है आपका यहाँ पर इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर होता है। अब ऐसा क्यों होता है वेरी, क्योंकि देखिए पुअर यानी गरीब है, सही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो इसको क्या बताता है, यानी कि उस पर बहुत ही ज़्यादा बल को बढ़ा रहा है, यानी कि बात को और ज़्यादा मजबूत बनाना ही होता है कि वही हमारा इंटेंसिफायर है। तो यहाँ पर वेरी वही तो काम कर रहा है ना भाई, तो इसलिए वेरी हमारा हो जाता है यहाँ पर इंटेंसिफायर। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है he has a little patient therefore he cannot get success। oh sorry, patient नहीं, patience। तो देखिए यहाँ पर ही हैज़ ए लिटिल
पैसेंस, यहाँ पर आपको जो ए लिटिल दिख रहा है ये एक अमाउंट है, ठीक है। ए लिटिल अमाउंट मतलब ए लिटिल पैसेंस, थोड़ा पैसेंस की बात है, थोड़ा धैर्य की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लिटिल जो है ये आपका डिटरमाइनर्स हो जाता है, क्योंकि इसके बाद भी तो नाउन है ना, पैसेंस तो नाउन है। इसी तरह से यहाँ देखिए देयरफॉर जो है, ये देयरफॉर ये आपको हो जाता है सेंटेंस कनेक्टर है, क्योंकि देखिए यहाँ ही हैज़ ए लिटिल पेशेंस ये अलग सेंटेंस है, और ही कैन नॉट गेट सक्सेस ये एक अलग सेंटेंस है, और ये दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, देयरफॉर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है ईच बॉय विल गेट इनफ स्वीट्स। अब देखिए इसमें जो ईच आपका हो जाता है, ईच ये आपका हो जाता है डिटरमाइनर्स, ठीक है। ईच क्या होता है, ईच डिटरमाइनर्स आता है, ये भी एक काउंटिंग करने वाला, या फिर जैसे समझ लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है ना, या फिर ईच एवरी नीदर होता है ना, ये सब तो उसी के अंतर्गत ये आते हैं। और इसमें आपको देखिए इसके बाद नाउन भी है, तो इसलिए ईच आपका डिटरमाइनर्स हो जाता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है विल गेट इनफ स्वीट्स, तो यहाँ पर जो इनफ है ये भी आपका डिटरमाइनर्स ही है, ठीक है। 4 नंबर में ईच और इनफ ये दोनों के दोनों डिटरमाइनर्स है। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है हुज आंसर इज क्वाइट राइट। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले हुज पर ध्यान देना है, ये जो है हुज ये भी आपका हो जाता है डिटरमाइनर्स, ठीक है। हुज डिटरमाइनर्स है क्वेश्चन वर्ड्स के लिए, और इसके बाद देखिए नाउन भी तो है ना, तो इसीलिए ये हुज डिटरमिनर्स है। इज क्वाइट राइट, तो इसमें जो क्वाइट है ये इंटेंसिफायर है, क्योंकि क्वाइट का हिंदी होता है बिल्कुल, ठीक। अब देखिए बिल्कुल जब होता है यानी कि ये सेंटेंस पर मतलब इस वर्ड को क्विट जो है और ज़्यादा बलपूर्वक तरीके से बांध रहा है, यानी कि बल इसमें ज़्यादा लगा रहा है, तो ये क्विट क्या हो जाता है आपका, ये होता है इंटेंसिफायर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है यू विल बी पनिश्ड बिकॉज यू आर लेट। अब इसमें देखिए यू विल बी पनिश्ड, तो इसमें आपको यहाँ पर बिकॉज यू आर लेट, तो इसमें जो यहाँ पर देखिए बिकॉज जो है, बिकॉज ये हो जाता है आपका, इसमें देखा जाए तो ये आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सेंटेंस कनेक्टर होना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि यू आर लेट और यू विल बी पनिश्ड ये दोनों को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यू आर लेट जो है ये अकेले पे नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बिकॉज है ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेटर, ठीक है, बिकॉज सब ऑर्डिनेटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसमें सम बॉयज सेड दैट दे वुड डू। अब इसमें सम बॉयज, ये जो सम बॉयज है ये आपका हो जाता है डिटरमिनर्स, ठीक है, डिटरमाइनर्स हो जाता है सम बॉयज, क्योंकि सम इज कुछ ये संख्या बता रहा है, और इसके बाद तो नाउन है ही, तो डिटरमाइनर्स हो जाएगा। सेड डैट दे वुड डू, तो इसमें दे वुड डू जो है ये निर्भर करता है, मतलब ये इसके द्वारा बोला जा रहा है, इससे इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डेट है ना, डेट हो जाता है आपका सब ऑर्डिनेटर, ठीक, सब ऑर्डिनेटर। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है ताओ ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ओके, तो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये जो है ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है और इसको ये जोड़ रहा है, ठीक। बट क्या है कि एक दूसरे पे निर्भर भी करता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है ये आपका हो जाता है सब ऑर्डिनेटर, ठीक। दाव जो है ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेटर। अब इसके बाद देखिए हाँ 9 नंबर में है आई हैव नो मनी सो आई सेल बाय नथिंग। तो 9 नंबर में जो ये नो है ना, नो मनी, तो इसमें नो आपको ये संख्या दिखाता है, मात्रा दिखाता है, जिसके वजह से ये क्या हो जाता है आपका डिटरमिनर्स हो जाता है। और इसके बाद ये जो सो है, ठीक, सो
ये हो जाएगा सेंटेंस कनेक्टर। आई हैव नो मनी एक अलग सेंटेंस, और आई सेल बाय नथिंग ये अलग सेंटेंस, और इसके लिए सो क्या करता है, सेंटेंस कनेक्टर का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, गावस्कर वाज अ वेरी गुड प्लेयर। अब इतना पर ही देखिए, पहले गावस्कर वाज ए वेरी गुड प्लेयर, तो इसमें देखिए ए, पहले ए को देखिए, तो ये जो ए है ये डिटरमाइनर्स है। क्यों? क्योंकि देखिए ए पहले तो आर्टिकल्स है, और आर्टिकल्स होने के बाद इसके बाद देखिए नाउन है, प्लेयर एक नाउन है। अब कहेंगे उसके बीच में तो वेरी गुड है, तो देखिए डिटरमाइनर्स जो होते हैं उसके तुरंत बाद नाउन हो सकते हैं, या फिर उसके बीच में क्वालिफाइंग वर्ड होंगे और तब नाउन हो सकता है। तो ये जो वेरी गुड है ये क्वालिफाइंग वर्ड का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ प्लेयर नाउन है, तो इसलिए ए आपका हो जाता है डिटरमाइनर्स। और इसके बाद ये जो वेरी है, ठीक, ये वेरी मतलब बहुत, ये बल दे रहा है, यानी कि ये हो जाता है आपका इंटेंसिफायर, वेरी हो जाएगा इंटेंसिफायर। और इसके बाद है आगे, यहाँ इसमें तो कंप्लीट हो गया। आगे है ही प्लेड वेल देयर फॉर ही गोट मैनी रिवार्ड्स। अब देखिए इसमें जो देयर फोर है, ये देयर फोर ये काम करता है आपका सेंटेंस कनेक्टर के रूप में। ठीक है, ये सेंटेंस कनेक्टर के रूप में काम करता है। और ये जो मैनी है, ही गोट मैनी अवार्ड्स, तो इसमें जो मैनी है, मैनी मतलब कई कई, यानी कि बहुत सारी, मात्रा को बता रहा है ना। और इसके बाद नाउन भी है, अवार्ड्स तो नाउन है, तो इसलिए मैनी हो जाता है आपका डिटरमाइनर्स। ठीक, अब इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ही टॉक्ड रेदर फुलिशली। अब इसमें ये जो रेदर है, रेदर मतलब भद्दा, भद्दा तरीका से, तो यहाँ पर जो रेदर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटेंसिफायर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मूर्खता तरीका से बात करना एक होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मूर्खता तरीका से बात किया गया है, तो ये मतलब मूर्खता पर बहुत ही ज़्यादा बल दे रहा है, और ये इंटेंसिफायर का काम होता है, तो इसलिए रेदर क्या है, इंटेंसिफायर हो जाता है। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वेट टिल आई रिटर्न। तो इसमें जो टिल है, टिल ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेटर। ठीक है, इसमें कोई खोखी होने वाली बात ही नहीं है, टिल आपका सबऑर्डिनेटर है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, आई नो व्हाट यू नो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या जानते हो, या फिर मैं जानता हूँ जो तुम जानते हो। तो ये एक के बिना एक तो पूरा होगा नहीं, यानी कि यू नो ये निर्भर करता है आई नो पर। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो वाट है ना, वाट ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेटर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट नो वेदर सी हैज कम। इसमें देखिए इसमें जो वेदर है, ये वेदर आपको यहाँ पर सबऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, इस वेदर को गायब करके मतलब मानिए तो सी हैज़ कम, कि वह आ रही है। तो इसमें देखिए सी हैज़ कम यह निर्भर करता है आई डोंट नो पर, क्योंकि यही तो नहीं जानता है ना कि कौन आ रहा है और कौन आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर वेदर क्या है, वेदर इंटेंसिफायर का काम कर रहा है, मतलब सॉरी सबऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ही इज व्हाट ही वाज। वह क्या है और क्या था, ऐसा बात हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो व्हाट है ये आपको सबऑर्डिनेटर का ही काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा बनेगा, जो मैंने बहुत ही आराम तरीके से क्लियर किया है। हालांकि काफ़ी अगर स्पीड से बताते तो मज़ा आता, बट ऐसे ही बताए तो चलिए आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मन में कोई सवाल हो तो। चैनल को तो सब्सक्राइब करते हो नहीं, खैर कोई ना, अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज एक हमारा कंप्लीट हो गया। हम आपको बहुत ही जल्द एक्सरसाइज 2 में मिलने वाले हैं, फिर से इसका नया वीडियो लाएंगे। तब
बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो देखना तो उसका भी बन चुका है, आपको उसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप जब मासूम स्टडी यूट्यूब चैनल विजिट कीजिएगा वहाँ पर। अगर ट्रांसलेशन का चाहते हैं तो वो भी, अगर कोई और विषय भी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।